ट्रॉली और एक बाइक सवार में रोड एक्सीडेंट होता है। बाइक सवार जो है मृत्यु हो जाता है। उसी क्रम में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उस मामले के लेकर के धारणा प्रदर्शन देते हैं। उसी क्रम में हमारे साथ एक नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। मनोज बैठा जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनके ऊपर FIR कर दिया गया, आखिर क्या मामला है कि इनके ऊपर FIR किया गया। फिलहाल हम इन्हीं से बात करेंगे। मनोज बैठा प्रदेश के जन सुराज के प्रदेश के प्रवक्ता जी हैं। सबसे पहले खबर बिहार की चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं जी। ये घटना है 26/4/2025 की। मैं पटना से आ रहा था, कटिया में देखा था जाम लगी हुई थी, तो पता चला कि ट्रॉली ट्रैक्टर और बाइक सवार की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार की मृत्यु हो गई। परिजनों से मिला तो वो बताए वहीं पे पार्थिव शरीर रखे हुए थे, अब बुरी तरह से रो रहे थे और बिलख रहे थे, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। ये कौन से क्षेत्र का, कौन सी विधानसभा की घटना है? ये भोरे विधानसभा के कटिया थाना के अंतर्गत खुरुरिया मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ था, जो नगर पंचायत में आता है। तो वहाँ पे मैं पहुँचा, उनसे पूछा क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया। हमने 102 108 जो कि इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस के लिए, उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, वो नंबर लगा ही नहीं। नगर पंचायत में एम्बुलेंस का नंबर नहीं लग रहा है। हो सकता था एम्बुलेंस पहुंच जाती और ऑक्सीजन की सप्लाई जो कम होती है, ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाती और उसको हॉस्पिटल में ले जाते, वो व्यक्ति बच जाता। उनकी यानी कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से व्यक्ति जो आज दुनिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचा और जो बेसिक ट्रीटमेंट शुरू में होता है, जो एक ऑक्सीजन दे देते हैं तो आदमी को बचने की संभावना होती है, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो मिला नहीं। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने थाने को फ़ोन लगाने की कोशिश की, थाना आया और ये सब चीज़ों को समझा और एक्सीडेंटल प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन थाना वहाँ पे नहीं पहुँची। जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21, जब हम किसी संकट में हैं या जख्मी हैं तो उसमें एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस को पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार देता है हमको, तो वो जीवन का अधिकार हमको मिला नहीं। प्लस अगर हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, अगर हमें चाहिए कि हमको पुलिस आकर हमारी मदद करे, तो पुलिस को वहाँ आना चाहिए। ये भी हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में जो भी घटना होता है तो पुलिस प्रशासन को अनिवार्य होता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो उसके बाद वहाँ नहीं पहुँची, तो परिजनों ने पार्थिव शरीर के इधर लेके भटके, फिर से जाके थाने के बगल में कटिया के एक चौराहा है, वहाँ पर उन्होंने जाम कर दिया। जाम करके यही मांग कर रहे थे, भाई इसके लिए क्या करोगे, आप पुलिस समय से नहीं पहुंचती, एम्बुलेंस नहीं लगता है, 18 साल के कम बच्चे टोल टिकट। उसको ये देखी कि पहली बात तो कि 112 जो नंबर है, तो जो भी मजबूरी हुई हो, क्योंकि उनको एक ही गाड़ी 112 हर जगह घूमती है, तो उनका है कि ट्रैक्टर ट्रॉली उनसे बच के निकल गया, चकमा देकर। हो सकता है रजिस्ट्रेशन नहीं पकड़ाया, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने की वजह से नहीं पकड़ पाए हो, एक रीजन। दूसरा रीजन देखा गया, बहुत लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग थे वो बोल रहे थे कि 18 साल से कम बच्चे गाड़ी चलाते हैं, जो कि सेक्शन 4 और 5 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 18 साल के कम बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते, कानूनन अपराध है। और क्यों चला रहे हैं बच्चे, क्यों मजबूर है चलाने के लिए, ये तो क्योंकि यहाँ की व्यवस्था इतनी ख़राब है, यहाँ के रोज़गार तो है नहीं, शिक्षा ढंग से है नहीं, तो इसलिए चला रहे हैं। वो तो बात मुद्दा अलग है, लेकिन ये चला रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उतना उसको परिपक्वता नहीं होती। तो ये सब चीज़ों का गाइड कौन करेगा, क्योंकि थाना का अंतर्गत आता है मामला, वो जाके चलान करे, अंडर एज जो बच्चे हैं। हाँ, अंडर कहीं ना कहीं कमी तो प्रशासन की दिख रही है। वही तो उजागर करने की कोशिश कर रहा था। उनको मैं बता रहा कि हमने एक बिंदु पर देखा, इस पर काम करने की आवश्यकता है। आप मेरा जो एप्लीकेशन जो STO साहब को दिया हूँ उसको पढ़िएगा। यानी आप उस क्षेत्र में एक अच्छे सौजन्य बन के गए, वही वहाँ के थाना प्रभारी को अच्छा नहीं लगा, वही अच्छा लगा। अब आप मौलिक अधिकार की बात करेंगे, आप FIR कर दिया जाएगा कि आप धक्का धुक्की कर रहे थे। एक भी वीडियो निकाल के दिखा दें, एक भी रिकॉर्डिंग दिखा दें कि एक कोई भी अपशब्द बोला, सर करके बात कर रहे हैं, जी करके बात कर रहा है, सर आपको वहाँ पर पहुँच जाते तो एक विश्वास बनता पब्लिक में, आप में। जब तक पुलिस प्रशासन में और पब्लिक में सौहार्द पैदा नहीं होगा ना, एक कनेक्टिविटी पैदा नहीं होगा ना, शांति बहाल नहीं हो सकती है। किसी की मृत्यु हो गई, उससे बड़ा कठिन, उससे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या है? अच्छा, आप भोरे विधानसभा से हैं, उधर के क्षेत्र में क्या क्या समस्या दिख रहा है जो आप इस तरह का घटनाएं से लोग बचा जा सकता है या क्या? क्योंकि रोड की भी चौड़ीकरण की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या है, सिंगल रोड है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे लोग कहते हैं ना कि इतना जनसंख्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आपको बता दूं, लोग जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया का जो घनत्व है पॉपुलेशन का, सब विश्व में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश नहीं है ये। आप सिंगापुर को देखिए, जानते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर कितना लोग रहते हैं? 8000 लोग रहते हैं। यहाँ पे 400 है, अंतर है 18, कितने का अंतर है, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन है।
डिसिप्लिन क्यों आई है? अच्छी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कर दिया, बच्चों को सिखाया कि ट्रैफिक कैसे मतलब ट्रैफिक का कैसे फॉलो किया जाता है, सब कुछ बताया। यहाँ पे हिंदुस्तान में देखिए, बिहार में आप भी घूम रहे हो, देख रहे होगा, मोर देन 95%, 95% से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनका लाइसेंस घर पे मिल गया होगा। उनको क्या पता कि अच्छा, आप क्वेश्चन पूछिएगा बहुत लोगों से, आप घूम रहे हैं ना, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उस जाकर पूछिएगा, जो रोड होता है, रोड के बीच जो डिवाइडर होता है, डॉटेड लाइन खींच देते हैं, दो लाइन का मतलब क्या है, पूछ लीजिएगा। एक लाइन खींचा उसका मतलब क्या होता है, बीच में डॉटेड लाइन खींचा है उसका मतलब क्या, पूछ के बता दीजिए। जब आप ओरिजिनल जाके लाइसेंस लेंगे सब बताया जाता है। अब ये चीज़ों को जब हम तोड़ते हैं, यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि बहुत ऐसे 85% ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, तो ये गलती है ना, तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। एक्चुअली में हम किसी पे आरोप नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका सुधार होना चाहिए। ये घटना किसी के साथ हो सकती है। आप हम यहाँ निकले किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कैसे गाड़ी चलाना है। क्या कहना चाहेंगे हथुआ एसडीपीओ इस मामले को लेकर के, अगर बात क्या कहना चाहेंगे किन से जी, थाना प्रभारी के वहाँ के, और जो हथुआ एसडीपीओ साहब उनसे क्या उनसे ये कहना चाहते हैं, जो भी पॉइंट सरपंच लिखे गए थे, जो एसटीओ साहब को मैंने दिया है, उस पॉइंट पर उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एम्बुलेंस का नंबर नहीं लग रहा है और उसको करेक्ट कराना चाहिए। और चूँकि पुलिस की वहाँ पे समय से नहीं पहुँच पा रही है, इस पर देखना चाहिए कि क्यों पुलिस समय से नहीं पहुँच पा रही है। हो सकता है कि उनका स्टाफ कम हो, उसमें ना हो, तो स्टाफ भी की बहुत कमी है वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह के क्षेत्रफल है और जनसंख्या औसतन कम है, तो उस पर भी ध्यान देकर उसको करेक्ट रहना चाहिए। और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, 18 साल से कम बच्चे की उम्र के बच्चे हैं, उनको ये हिदायत दे कि ऐसा न करें, क्योंकि उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बचाया जा सकता है। और पुलिस और प्रशासन आपस में सौहार्द, प्रशासन और पब्लिक सौहार्द मिलकर काम करे। और जो व्यक्ति किसी के साथ, गरीबी के साथ, मजदूर खड़ा होता है, उस पर FIR करके डराया ना जाए, क्योंकि हम लोग रियली में हेल्प करना चाहते हैं इस बिहार के ग्रोथ में। आपका हेल्प करना चाहे, आप मेरा हेल्प कीजिए, बस यही करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारे साथ मनोज बैठा जी हैं, भोरे विधानसभा के काफ़ी युवा है, चेहरा इनका हमेशा भोरे विधानसभा की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जन स्वराज के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। फिलहाल देख रहे थे खबर बिहार की, मैं बिट्टू कुमार। इनके बारे में क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।